जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए आज हम लोग इतिहास का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, राष्ट्रीय आंदोलन से। यहाँ से आपका 4-5 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। खासकर टीचर की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे छात्र के लिए ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न। आज हम लोग टॉपिक करने वाले। चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी, तिलक, गोखले तथा सुभाष चंद्र बोस का योगदान। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का क्या है। आज का पहला प्रश्न है आपका, फिरोज शाह मेहता ने 1913 में बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन प्रारंभ किया। इस प्रकाशन के संपादक कौन थे? तो वीजी हार्निमन थे। ठीक है, आप डिटेल्स भी देख सकते हैं, देखिएगा तो 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया। 1913 से 1919 ईस्वी तक इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में वीजी हार्निमन ने अपना सहयोग प्रदान किया। हार्निमन ने प्रेस की आज़ादी, वंचित एवं शोषित वर्गों के लोगों के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई में भारतीय राष्ट्रवाद को सहयोग प्रदान किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तिलक की तुलना सागर से व गोखले की तुलना गंगा से की है? तो एम.के. गांधी हो जाएगा। एम.के. गांधी जो हो जाएंगे जिसने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा से की है, गांधी जी ने। और वीक विद गांधी के लेखक कौन हैं? ये वीक विद गांधी के लेखक हैं लुई फिशर। महात्मा गांधी की हत्या के समय किस समाचार पत्र ने लिखा कि वह राजनीतिज्ञों में महात्मा और महात्माओं में राजनीतिक थे? मैनचेस्टर गार्डियन। 1938 में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस का महत्वपूर्ण कदम था। क्या था महत्वपूर्ण कदम? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने योजना आयोग के विचार को शुरू किया। गांधी इरविन समझौता के बाद निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना घटित हुई? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में किस स्थान पर हुआ? जेम्स पैलेस में। जो भी इस देश की जनता की भलाई का काम करता है, वह चाहे मुसलमान हो या अंग्रेज, विदेशी नहीं है। ये किसका कथन है? ये कथन है आपका वीजी तिलक का। किसने 1940 ईस्वी में जेल से एक पत्र लिखा था जिसमें कहा कि व्यक्ति को मरना पड़ेगा ताकि राष्ट्र जीवित रह सके? आज मैं जरूर मरूंगा ताकि भारत स्वतंत्र और यश प्राप्त कर सके। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। एक युवा वकील के रूप में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ? 1893 ईस्वी में। बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के कारावास के पश्चात कब रिहा किया गया? 16 जून 1914 को। सत्याग्रह सभा का संगठन किसने किया जिनके सदस्यों ने रॉलेट एक्ट को ना मानने की शपथ ली थी? महात्मा गांधी। किसकी सिफारिश से वीर सावरकर ने लंदन में छत्रपति शिवाजी छात्रवृत्ति प्राप्त की? बाल गंगाधर तिलक।
उस स्वतंत्र सेनानी का नाम बताइए जिन्होंने गवर्नर जनरल को निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखी। मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी, लेकिन उसके बजाय मुझे पत्थर मिला। मैं ऐसे प्रत्युत्तर से आश्चर्यचकित नहीं हूँ। ब्रिटिश राष्ट्र केवल शक्ति के सामने झुकता है। ये कहा था महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने किस द्वीप को स्वराज द्वीप नाम दिया? निकोबार द्वीप को। किसने महिला उन्नयन को कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रम के महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया? बी. महात्मा गांधी। आकाश। किसने कराची कांग्रेस अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया मराठा समाचार पत्र केसरी और आज तक प्रसारण में है की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1881 में। भारत में पश्चिमीकरण का विरोध करने के लिए इन चरमपंथियों में से किसने गणेश और शिवाजी उत्सव शुरू किए? बाल गंगाधर तिलक जी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन था? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कौन सी संस्था स्थापित की गई थी? बी नंबर, यानी कि भारत सेवक समाज। समाचार इंडियन ओपिनियन संबंधित है महात्मा गांधी से। जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है समाजवादी। ऑप्शन नंबर बी, समाजवादी। डैश के लिए अलग चुनाव प्रस्ताव की घोषणा होते ही गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ किया था। दलित वर्गों के लिए। गांधी को राष्ट्रपिता का नामांकन गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किसने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन सेना को रूपांतरित किया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रशेखर आज़ाद। सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे। देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल राज्य मंत्रालय की स्थापना की था। सी राजगोपालाचारी भारत की सांप्रदायिक समस्या का हल निकालने की योजना तैयार किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष। गांधी जी की प्रख्यात दांडी यात्रा निम्न में से किसके साथ एक ही समय में आयोजित हुई थी? सभी ने आज्ञा आंदोलन के साथ। 1930। चौरी चौरा धरना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक कहाँ हुई थी?
बागडोरी में। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का नाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का क्या नाम है? दी इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन में ये हो जाएगा। गांधी जी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मासिक पत्रिका नहीं थी है। इसका प्रारंभ 1919 में हुआ था, ये सही है। महात्मा गांधी यंग इंडिया। महात्मा गांधी हो जाएगा यंग इंडिया। मौलाना आज़ाद हो जाएगा ऑल इंडिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा कवि वचन सुधा। तो इसमें क्या पूछा है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो डी नंबर सम्मिलित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू दी पायनियर नहीं वो, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, ठीक है। मौलाना आज़ाद और हिलाल महात्मा गांधी यंग इंडिया, ये सही है सभी। नेहरू भारत पर पूर्ण रूपेण छाए हुए थे जैसे डी गौर फ्रांस पर। यह कथन किसका है? पर्सिवल स्पीयर। पर्सिवल स्पीयर का है। निम्न में से गांधी जी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उन्होंने गीता दर्शन नामक पुस्तक का सृजन किया, ये सही नहीं है। बाकी सब सही है, देख सकते हैं। गांधी जी ने लंदन में थियोसॉफिस्ट मित्रों के आग्रह पर गीता का अध्ययन किया। वे गीता को गीता माता कहते थे। वे अपनी समस्त समस्याओं का समाधान गीता में खोजते थे। निम्न में से कौन भारत का बिस्मार्क कहलाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारह मार्च 1930 को गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च शुरू हुआ। निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? विलियम पैटरसन ने। गांधी जी ने 1932 ईस्वी में आमरण अनशन मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि रेमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। गांधी जी ने पहली बार भारत में सार्वजनिक रूप से किस स्थान पर उपस्थिति दर्ज कराई? कांग्रेस से निकलने के बाद
1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित दग पार्टी का नाम बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक। गांधी जी वर्धा सेवाग्राम कब चले गए? 1936 में। गांधी जी वर्धा सेवाग्राम कब चले गए? 1936 में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंडमान द्वीप को क्या नाम दिया गया? शहीद। तो काल के अनुसार मिलाना है इसको। पहला नंबर हो जाएगा 3 चंपारण 1915 में, फिर हो जाएगा अहमदाबाद, फिर हो जाएगा 2 नंबर खेड़ा, फिर हो जाएगा राजकोट। किस कांग्रेस अधिवेशन में डोमिनियन स्टेटस के स्थान पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? लाहौर अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस स्थान से सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का अपना प्रसिद्ध आह्वान किया था? सिंगापुर से। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? महाज मीठा जलाशय सत्याग्रह। सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार के गठित की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्रेड स्टोन की उपाधि दी गई थी दादा भाई नौरोजी को। निम्नलिखित में से किसमें नेहरू का विश्वास नहीं था? आर्थिक असमानता। गांधी के कार्य के प्रारंभिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने उनको प्रभावित नहीं किया? चार्ल्स ब्रैडला। किसने निम्नलिखित शब्द कहे थे? विश्वविद्यालय मानवतावाद, सहिष्णुता, विवेक, बुद्धि, विचारों के साहस और सत्य की खोज का प्रतीक है। यह सदैव उच्चतर लक्ष्यों की दिशा में मानव जाति के अग्रवर्ती मार्च का प्रतीक है। यदि विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य पर्याप्त ढंग से निभाते हैं तो यह राष्ट्र और जनता के लिए शुभ है। ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। लाला लाजपत राय हो जाएंगे। हिंदू राष्ट्रवाद के पिता नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज की स्पष्ट मांग की थी और कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। इंग्लैंड में फ्री इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की थी भिकाजी कामा ने। तीन कठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी जहां किसान 20 भाग का 3 भाग हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने के बाध्य था? निम्नलिखित में किसको सामंत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को सामंत गांधी कहा जाता है। वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? खेरा सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। अपने विचारों को संचालित करने के लिए महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से संबंधित नहीं थे? हरिजन थे, इंडियन ओपिनियन थे, यंग इंडिया थे, द लीडर नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आरंभिक काल में उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला? जॉन स्टुअर्ट मिल ने। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी? तो हो जाएगा राम बिहारी बोस। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखन किस वर्ष में हुआ था? तो 1909 में हुआ था। वाइकोम सत्याग्रह को गांधी जी ने केरल में किस लिए प्रारंभ किया था? मंदिरों के द्वार निम्न जातियों अथवा अवर्णों के प्रवेश के लिए खुलवाने हेतु। तो तिलक के साथ केसरी और मराठा का अन्य संपादक कौन था? तो ये था जी आगरकर। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। निम्नलिखित में से यह किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? यूडिस ब्राउन ने किया था। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1917 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हो गई 35%। निम्नलिखित समाचार पत्रों में कौन सा 1932 में हरिजन बंधु में परिवर्तित हो गया? तो हो गया ये नवजीवन, गांधी जी द्वारा था। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ नहीं था? रविशंकर व्यास। निम्नलिखित में से कौन द इंडियन स्ट्रगल 1935 से 42 पुस्तक का लेखक है? द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस
के किस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की? बेलगांव 1924। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? रोमन रोरा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक थे? फॉरवर्ड ब्लॉक, ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? आम जनता की ओर। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए? 1919 में। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सॉरी।